बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में आपको सिखाया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके इलास्टिसिटीज़ मालूम कर सकते हैं और किस तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से डिराइव कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आपको हमने ये बात तफसीलन जो है वो बता रखी है कि जैसे कि कंज्यूमर के हवाले से हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने आपको यूटिलिटी पढ़ाया था। अच्छा, यूटिलिटी में कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है? ठीक, कंज्यूमर चाह रहा होता है कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, राइट। और आपको याद है यूटिलिटी क्या होता था? द पावर ऑफ अ गुड विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट। किसी भी चीज़ में मौजूद वो कुव्वत जो इंसानी हाजत को पूरा करती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि यूज़फुलनेस और यूटिलिटी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी तफसीलन ये बता रखा है। तो हमने बुनियादी तौर पे हमने ये देखना है कि कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है। कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाह रहा था। इसी तरह से हमने आपको बताया था प्रोडक्शन के हवाले से, ठीक। इसी तरह से फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट को इस्तेमाल करके अपनी आउटपुट मैक्सिमम करना चाहते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है जी, तो आपको मैंने बताया था और हमने कॉस्ट कर्व्स भी डिराइव किए थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फर्म जो है वो मिनिमाइज करना चाह रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे रेवेन्यूज़। तो अब कॉमन सेंस के साथ आप बताएं कि रेवेन्यूज़ को फर्म्स क्या करना चाह रही होती हैं, ठीक है। फर्म्स रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज करना चाह रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यूज़ और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो तो इधर हमको रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं या हमें कॉस्ट कम करनी है। तो रेवेन्यूज़ को जो है वो फर्म्स जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहती होती हैं। इसी तरह से प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी, तो फर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है। तो एप्लीकेशन हम देखेंगे इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो कंज्यूमर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, फर्म प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना चाहती है, उसके बाद फर्म कॉस्ट को मिनिमम करना चाहती होती है, उसके बाद फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाह रही होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे, रेवेन्यूज मैक्सिमाइज, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज, राइट। सो हम इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं मैथमेटिकली, ओके। सो जस्ट आपको याद दिलाना है कि देखें जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए और डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी डिवाइडेड बाय देयर प्राइस। आई एम सॉरी, आई हैव टू रिपीट दिस अगेन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय देयर प्राइस इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ बी, ओके। सो और अगर सी डी एंड इसी तरह से आगे ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक। तो देखेंगे कि यूटिलिटी को जो है वो क्या करना चाह रहे होते हैं? कंज्यूमर मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताएंगे, उसे आप देखिएगा, ठीक है, आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। देखें, अब आपके सामने एक सिंपल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए मैं आपके सामने एक सिंपल सी एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब इस डायग्राम को गौर से देखें। एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है ये बी, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स दो आपके सामने। अब विजुअली आप देख रहे हैं बिल्कुल
देखें कि ए पॉइंट मैक्सिमम पर है और बी पॉइंट जो है वो मिनिमम पर है। ठीक है, आप इसे गौर से देखिए तो आपको नजर आ रहा है कि ए पॉइंट मैक्सिमम पे है और बी मिनिमम पे। अगर डायग्रामेटिकली कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो तो आप बड़ी आसानी के साथ वो पॉइंट जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम पे है और जो मिनिमम पे है। ठीक है जी, अब देखिए कि देखिए इस ए पॉइंट के ऊपर अगर हमने स्लोप लेनी है, ठीक है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, वो 0। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, 0। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट पर अगर हम स्लोप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखें बी पॉइंट पे भी जो हम टेंजेंट बनाते हुए एक लाइन गुजारी, उसकी वो भी स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा उसकी स्लोप भी 0 है। हेंस ए और बी पर आप देखें ये दोनों जो है पर ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि हमें जो पहले पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप ली है, ठीक है जी, उस पर हमने देखा उधर स्लोप मैक्सिमम पे भी और मिनिमम पे भी स्लोप जो है वो क्या है, 0। अब हमने आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाते हुए बताया था कि अगर हमने चेंज मालूम करनी है, अगर हमारे पास फिगर्स दिए हुए हैं तो हम चेंज इन a function change in a variable divided by change in another variable, we can find out the marginal. You remember that मसलन for example अगर ये कर्व जो है ये जो है फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि रेवेन्यू का कर्व है, राइट। सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, और अगर वो फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो इसका मतलब ये हो कि चेंज मालूम करने के लिए आपने डेरिवेटिव्स लेना, ठीक है। सो इट मीन कि पॉइंट ए के ऊपर जो चेंज है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो क्या है कि वो 0 है। देखिए ए पॉइंट के ऊपर चेंज यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। लाइकवाइज बी पॉइंट पे भी स्लोप 0 है, तो इसका मतलब है dy ओवर dx एट बी पॉइंट इज अगेन 0। बट अब देखें, जरा गौर से देखिएगा कि ए पॉइंट के बाद आप किसी पॉइंट को भी देखें फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, तो आप देखें कि ये स्लोप जो इस कर्व की है वो क्या है, नेगेटिव है। कौन सी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। सो हम देखें कि जो सेकंड डेरिवेटिव है जो उसमें आपका क्या आना चाहिए, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टू y ओवर डी एक्स टू ले लें तो ये आपका क्या है जी, ये नेगेटिव है, लेस देन 0। इट मीन कि मैक्सिमम की पहली कंडीशन क्या है कि वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमम पे है। लाइकवाइज अब जरा गौर से देखें, बी पॉइंट को देखें, बी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy और dx अगेन 0 है। इसके बाद का जो पार्ट है इस कर्व का, ठीक है, वो देखें उसका वो जो है पॉजिटिव है, राइट। सो हम अगर इस पे स्लोप हम देखना चाहें, ठीक है, इसके बाद तो सेकंड डेरिवेटिव लेके हम देखें d2y ओवर dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन, क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और नेगेटिव लेस देन 0 होता है। बहुत सादा सी बात है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बड़े जो है वो सिंपल अंदाज में बताते हैं कि अगर आपने किसी भी फंक्शन पर को देखना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पर है कि मिनिमम पॉइंट पे, तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको 0 के बराबर रखें, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव लें और देखें कि क्या वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम उस क्वांटिटी पे हम कहेंगे वो जो है वो मिनिमम पॉइंट, ठीक है जी। तो मैक्सिमम और मिनिमम का आपको कंसेप्ट समझ आया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 19, ओके, मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 18x स्क्वेयर। कैसे आया ये, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट को पार से मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या किया, हमने पार में से एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो 6 3 18 आ गया, और पार थी 3 में से एक माइनस किया तो 2 आ गया, प्लस 9 2 18x, ओके, सो दैट इज 18x, राइट। सो 18x आ गया, ओके। सो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया। इसी तरह से 3x का डेरिवेटिव क्या है, आपने कल सीखा था पिछले लेक्चर में, तो दैट इज 3, और 19 का डेरिवेटिव दैट इज 0। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं कहूँ कि सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो फिर आप क्या करेंगे, d2y ओवर
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप अगेन सेकंड डेरिवेटिव को जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में उसको फिर डेरिवेट कर दें तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 18 2 ज़ार 36 x 2 - 1 1 प्लस 18x का डेरिवेटिव 18। ओके, और इसको मैं अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहूँ तो d3y ओवर dx3 और dx क्यूब इज इक्वल टू 36, राइट। और फोर्थ क्या आएगा 36 जीरो हो जाएगा। लेकिन एनीवे दो तक का कंसेप्ट हमने आपको बताना था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और जो डेरिवेट किया है आपने, जो आंसर आया उसको फिर डेरिवेट करने से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इक्वल टू जीरो, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ गया तो फंक्शन मैक्सिमम पे होगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फंक्शन मिनिमम पे होगा। ठीक है जी। सो अब हम देखें, हम कह सकते हैं इस बेस पर कि मैक्सिमम पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर शुड लेस देन जीरो। इस तरह से मिनिमा की दो कंडीशन कौन सी होगी, पहली कंडीशन इज द सेम, दैट इज dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड कंडीशन d2y ओवर dx2 टू ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, मिनिमा है। ठीक है, और अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। सो मैक्सिमा की कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, और इसलिए मिनिमा की जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस हैं, राइट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और आपको देखिएगा कि किस तरह से एप्लीकेशन जो है। सबसे पहले maximization of utility. What is that? Maximization of utility. Well, so I'm writing a standard equation or an equation of utility, right? Minus q square. Question क्या है? Find quantity where utility function is maximum. Find quantity where utility function is maximum. अब जैसे आपको याद है कि हमने देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो उसको नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन हम लगाएंगे, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ओके, टेक यू नो फर्स्ट कंडीशन, ये ना लाइट du ओवर dq दैट इज 11q का डेरिवेटिव क्या आ गया, 11 माइनस q स्क्वायर का 2q, और कंडीशन क्या है, इक्वल टू जीरो। ओके, नो सॉल्व इट। अब देखिए 2q 11 उस तरफ चला गया 11, सो q इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2, सो q इज इक्वल टू 5.5। सो क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, 5.5, राइट। तो नेसेसरी कंडीशन की मदद से आपने वो क्वांटिटी फाइंड कर ली। ठीक है जी। अब अपने सफिशिएंट कंडीशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके या दूसरी कंडीशन लगा के देखना कि क्या इस क्वांटिटी पर यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है भी या यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, सो सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगाएं, दैट इज 2, ओके, सेकंड d2u ओवर dq स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें। ठीक है जी। 11 माइनस 2q का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2। 11 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और -2q का डेरिवेटिव -2। ओके, दैट इज -2, एंड -2 इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली नेगेटिव साइन है तो इट इज लेस देन 0। ओके, सो हम कह सकते हैं, सो एट q is equal to 5.5, utility is maximum. What is that? Utility is maximum, right? So अगर कंज्यूमर जो है वो 5.5 कमोडिटी इस्तेमाल कर रहा है तो यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, आपको याद है ना यूटिलिटी का फंक्शन, इट्स लाइक दैट। ओके, सो इट मीन्स के ये वो पॉइंट है Q, दैट इज 5.5। ओके, सो यहाँ पर यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब आपने देखना है कि ये वाला यूटिलिटी है कितना। ठीक है,
इसको आपने देखना है कि ये यहाँ पर यूटिलिटी जो मैक्सिमम है वो है कितनी। तो आप सिंपली यूटिलिटी के इस फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन जो है, सो यूटिलिटी इज इक्वल टू 11q माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें q क्या फाइंड किया, 5.5, 11 इंटू 5.5 माइनस 5.5 स्क्वायर। ओके, सो वेल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी इज इक्वल टू 56.5 माइनस हमने इसको सॉल्व किया तो 5.5 स्क्वायर जो है वो 30.25 आ गया, ठीक है। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू 56.5 माइनस 30.25 दैट इज 26.25। इट मीन कि ये यहाँ पर यूटिलिटी जो है वो कितनी होगी, 26.25। सो एट q is equal to 5.5 utility is maximum and that is 26.25. ओके, सो दिस इज हाउ हम जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम का जो है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मेथड लगाकर हम यूटिलिटी की वो क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इसके लिए हमें जो है यूटिलिटी को क्या करना है, मैक्सिमम करना होता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होता है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन लगानी थी और सेट देम इक्वल टू 0, राइट। और फिर उसको सॉल्व करें, क्वांटिटी फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप देखें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें, यानी कि आप सफिशिएंट कंडीशन लगा लें। उसके बाद आप देखें लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। तो हमने जैसा देखा कि वो लेस देन आ रहा है, इट मीन कि प्रूव हो गया कि q इज इक्वल टू 5.5 यूटिलिटी इज मैक्सिमम। सो दिस इज हाउ we can find out that quantity where utility is maximum, right? So utility maximize का maximization of utility का जो है वो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब हम जो है वो दूसरा कंसेप्ट आज देखेंगे, वो है आपका minimization of cost. What is that? Minimization of cost, right? So now minimization of cost. Well, इसके लिए भी याद रखिएगा दो कंडीशंस, राइट। सो एक नेसेसरी कंडीशन, यानी कि आप कॉस्ट को जो है जिस कॉस्ट को भी, अगर आपको एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के फंक्शन को आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी पर वो कॉस्ट का फंक्शन मिनिमम होगा, तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, यानी कि नेसेसरी कंडीशन लगाएं और सेट देम इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर q, राइट। यू विल फाइंड आउट दैट q वेयर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हो सकती है। लेकिन आपने फिर दूसरी कंडीशन लगानी है, ठीक है, जिसे सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं, और हम देखेंगे कि क्या कॉस्ट जो है वो उस पॉइंट के ऊपर मिनिमम हुई है या मिनिमम नहीं है, ठीक है जी। तो हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से कॉस्ट के कंसेप्ट अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 q क्यूब माइनस 4.5 q स्क्वायर प्लस 14 q प्लस 22. Okay, so this is a cost equation. Okay, now question क्या है, find q where total costs are minimum. Find q where total cost is minimum, right? So question क्या है, find that quantity where total cost is minimum. Okay, now अब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना आपके पास जो है वो मेथड, राइट, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। डी टी सी ओवर डी क्यू दैट इज
1/3 into 3 that is 1 q square minus 4.5 into 2 9 q plus 14। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है जी, आपकी q स्क्वायर माइनस 9q प्लस 14। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका जो है वो आप क्वाड्रेटिक एक फार्मूला लगा के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो q स्क्वायर माइनस 7q माइनस 2q प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आपको याद है ना फैक्टराइजेशन, राइट। सो फैक्टर हमने बनाए -7 और -2, मल्टीप्लाई किया तो 14 आए और ऐड किया तो -9 आए, ठीक है जी। सो अब एक ये और एक ये कॉम्बिनेशन, राइट। इसमें से q कॉमन लिया और ये बन गया q -7 और इसमें से -2 कॉमन लिया तो q -7, ओके, इज इक्वल टू 0। सो q -2 and q -7 is equal to 0। हम कह सकते हैं q -2 is equal to 0, तो हम कह सकते हैं q is equal to 2, एक वैल्यू आ गया, ठीक है। और q -7 is equal to 0, तो हम कह सकते हैं q is equal to 7, दूसरी वैल्यू। अब हमने देख रहे हैं q is equal to 2 पर जो है वो कॉस्ट मिनिमम है, ये q इज इक्वल टू 7 पर कॉस्ट मिनिमम है। इसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन पर जाना है, ठीक है जी। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपको याद है क्या थी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना है, d2 tc ओवर dq2, ओके। नाउ इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें आप किसका, इस इक्वेशन, ओके, दैट वुड बी 2q minus 9, okay। now if q is equal to 2, हम पहले ये ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर 2 into 2 minus 9, तो ये 4 minus 9 that is -5, okay। second, if q is equal to 7, right, now it means 2 into 7 minus 9, okay, 7 2s are 14 minus 9 that is 5, okay, एक -5 एक +5, okay। so which one is greater than 0? this one is greater than 0 and this one is less than 0, okay। अब आप सोचें कि हमने आपको बताया था कि मिनिमम के लिए दो कंडीशंस कौन सी हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव देखिए लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जिस वैल्यू पर लेस देन 0 आ रहा है इट मीन कि वो फंक्शन तो मैक्सिमम का फंक्शन होगा, तो हमने कॉस्ट को मैक्सिमम तो नहीं करना, हमने कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। सो ऐसी वैल्यू जहां पर जो है वो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, दिस वन, ओके। कौन सी वैल्यू पर ग्रेटर देन आ रहा है, 7। सो हम कह सकते हैं सो एट q इज इक्वल टू 7 कॉस्ट इज मिनिमम, ओके। सो आपने इस क्वेश्चन में देखा, हमने क्वेश्चन था क्या कि एक इक्वेशन दिया हुआ था कॉस्ट का, कहा गया कि वो क्वांटिटी फाइंड करें जहां पर टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम। हमने पहली कंडीशन लगाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, उसे 0 के बराबर रखा, तो हमें दो क्वांटिटीज मिली, ठीक है जी। उन दो में से हमने ये देखना था कि किस क्वांटिटी पर कॉस्ट जो है मिनिमम है, ठीक है। तो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके दोनों क्वांटिटीज 1 by 1 सब्स्टिट्यूट की, तो हमें पता चला कि अगर क्वांटिटी 7 फॉर्म प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है जी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम जो है वो इस मेथड को इस्तेमाल करके जो हम देखते हैं कि कॉस्ट किस क्वांटिटी पर मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप sufficient condition, take second order derivative and see at what q
जो है वो आपका जो है वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो वेल नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, नाउ look at this. Average cost is equal to 30 divided by Q plus 9 plus 0.3 Q. Okay, so well, हमने क्या कर दें, हमने इसको देखने हैं कि वो कौन सी, फाइंड द क्यू वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। आपको एवरेज कॉस्ट याद है ना, एवरेज कॉस्ट ऐसे यू शेप एक कर्व होती है, तो वो क्वांटिटी जहां पर वो मिनिमम पॉइंट पर हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें ताकि इसे सॉल्व करने में आसानी हो। अगर देखें आपको महसूस हो रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई क्यू, अगर ये ऊपर होगा तो 30 क्यू पावर -1 होगा। ठीक है, प्लस 9 प्लस 0.3 क्यू। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज दैट, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन DAC ओवर DQ, राइट। सो -30 Q -1 दैट इज -2, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 9 का डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस 0.3। ओके फाइन, अब क्या करना है, सेट इट इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 30 Q -2 इज इक्वल टू 0.3। ओके, सो इट मीन 30 divided by Q square is equal to 0.3. It means 0.3 Q square is equal to 30. Okay, so Q square is equal to 30 divided by 0.3. So Q आपके पास क्या आ गया, 30 divided by 3, पॉइंट खत्म किया, ठीक है, into 10. Okay, so Q is equal to 300 divided by, sorry, Q square is equal divided by 3, right? So हम कह सकते हैं Q square is equal to 100, right? So Q is equal to under root 100. Okay, so हमें क्या करना है, हमें अंडर रूट 100 यानी कि रूट लेना है। ठीक है, तो ये 10 आएगा, राइट। सो अब देखें दो वैल्यूज आ गई। सो Q इज इक्वल टू +10 एंड -10। सो दो वैल्यूज आपने देखी, Q +10 और -10। अब हमने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी इन दोनों में से जो है वो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम पे। अब देखें ना, यहाँ पर एक छोटी सी जो है ये मैथमेटिकली तो इट्स फाइन -10 एंड 10, राइट, बट इकोनॉमिक्स में क्या क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो हम जनरली भी उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, -10 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसके में क्वांटिटी का नेगेटिव होना मैथमेटिकल के हवाले से जो है हम वो ऐसे कई वेरिएबल्स होते हैं जो माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह, लेकिन इकोनॉमिक्स की वेरिएबल का नेगेटिव होना बहुत कम इम्कानात है। ओके, सो हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, इस तरह से भी देख सकते हैं। और अगर आप इसको दोनों दूसरी कंडीशन लगा के दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमने लेनी है। लेकिन जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, D2AC ओवर DQ स्क्वायर। ओके, सो वेल इस इक्वेशन को वंस अगेन जो है वो इसको डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो ये -60 Q -3 आ जाएगी। ठीक है जी, सो ये अब हमने इसमें देखें -60 Q की जगह पे क्या लिखना है, 10 और पार क्या लेनी है, -3। ओके, सो इसको सॉल्व करके देख लें हम। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये इसका आंसर लेस देन 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लेस देन 0
आएगा तो इसका मतलब हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। कौन सी कंडीशन थी वो, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं सो एट q इज इक्वल टू 10, ओके, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। आपको याद है ना, आपको अच्छी तरह से याद होगा एवरेज कॉस्ट इस तरह से होता है, ठीक है। इट मीन दिस इज दैट पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम है ना, तो ये जो क्वांटिटी है ना ये कितनी 10, ओके। सो इस तरह से हम जो है वो पॉइंट वो क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं जहां पर एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, ओके। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। सो इसी तरह का हम एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि देखिए आपको गिवन क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर माइनस 8q प्लस 57 प्लस 2/q, ओके। ये आपको गिवन है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड q वेयर marginal cost is minimum. Very important. Find Q where marginal cost is minimum. Okay? So आपके सामने ये क्वेश्चन है। So first of all, जो पहला स्टेप आपने लेना है, आपने ये एवरेज कॉस्ट आपको बताया हुआ है और कहा है कि इससे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकालें, ठीक है। और ये फिर मार्जिनल कॉस्ट जब निकल आए तो फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको अच्छी तरह से ये मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। आपको याद होगा ना कि मैंने आपको बता रखा है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, राइट, ओके। अगर हमने टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने इसी इक्वेशन को देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं, टोटल कॉस्ट देखनी है तो वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, इधर डिवाइड हो रहा है क्यू, उधर जाके मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई बाय क्यू, ओके। सो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। सो अब हम टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकालें। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट की ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस 8q प्लस 57 प्लस 2/q मल्टीप्लाई बाय q, ओके। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू q, अब ये मल्टीप्लाई सबसे होगा, q क्यूब माइनस 8q स्क्वायर प्लस 57q प्लस 2, ओके। सो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें वो क्वांटिटी मालूम करनी है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर को ज़हन में लाएं। हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर टोटल कॉस्ट का हम लें तो वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। सो आपको मालूम है इज इक्वल टू DTC ओवर DQ, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट का तो ले लें, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यूब का डेरिवेटिव 3q स्क्वायर माइनस 8 2s are 16q प्लस 57। सो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ओके। नाउ अब आपने देखना है कि वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। आपने वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, ओके। नाउ व्हाट विल डू इज दैट, हम पहली कंडीशन आपको याद है, वेरी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज DMC ओवर DQ। सो मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले तो 3q इस मार्जिनल कॉस्ट, राइट, 3q स्क्वायर दैट इज 6q माइनस 16 और कंडीशन के सेट देम इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6q इज इक्वल टू 16। सो q इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6। सो अब आप इसे सॉल्व करके देखें
2.6। ओके, सो क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई 2.6। अब आप सेकंड कंडीशन लगाएं, d2mc ओवर डी क्यू स्क्वेयर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, दैट डी स्क्वेयर mc ओवर डी क्यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू, ये आप देखें इसका, दैट इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट ऑर्डर आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन सेट इट इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज यू सी इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या है, मिनिमम पे है। तो हम कह सकते हैं कि एट q इज इक्वल टू 2.6 मार्जिनल कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट। ओके, सो अगर आपने वो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है कि वो मिनिमम कितनी है, तो आप क्या करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन में जो कि 3q स्क्वायर माइनस 16q प्लस 57 है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2.6 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2.6 प्लस 57। तो आपके पास वो मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगी जहां पर जो है वो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, राइट। सो एट q इज इक्वल टू 2.6, अगर हम क्वांटिटी 2.6 प्रोड्यूस करें तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, मिनिमम पे है, राइट। सो आपको अच्छी तरह से याद है मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप की होती है तकरीबन ऐसे, ठीक है, और उसका वो मिनिमम पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टेप, हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और कहा क्या गया है कि हम वो क्वांटिटी फाइंड करेंगे जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट से सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लिया हमने, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो उस मार्जिनल कॉस्ट को हमने जो है वो फिर हमने उस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसे इक्वल के बराबर रखा। जब वो इक्वल रखा और उसके बाद वो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। उस क्वांटिटी पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस क्वांटिटी पर क्या है, मिनिमम पे है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। मार्जिनल we can find out the marginal cost, right। वो marginal cost इतनी क्वांटिटी जहां पर marginal cost क्या है, मिनिमम पर, ठीक है। so this is how we can do the minimize the marginal cost। okay, now another example। अब जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर माइनस 12q प्लस 30। ओके, क्वेश्चन बड़े गौर से सुनने। फाइंड q वेयर एवरेज कॉस्ट आर मिनिमम, आल्सो प्रूव दैट एवरेज कॉस्ट आर मिनिमम एट AC इज इक्वल टू MC। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले इस तरह से याद दिलाता हूं, ठीक है। हमने आपको ये बताया, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। ये आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये एक आपका मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो आप देखें इस पॉइंट तक ये पॉइंट ए पॉइंट कर लें, ए पॉइंट जहां पर ये MC और AC आप में इसमें इंटरसेक्ट कर, इस पॉइंट तक AC इज ग्रेटर देन MC। जब AC इज ग्रेटर देन MC हो तो मैंने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और जहां पर AC इज इक्वल टू MC वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर होती है, ये पॉइंट आपको याद है ना। और जहां पर MC इज ग्रेटर देन AC तो फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। यू कैन सी, आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि जहां पर MC और AC इक्वल होते हैं वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, राइट, वहां पर एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड Q वेयर AC is minimum and also prove that at that Q, right, at that output AC is equal to MC. Okay,
समझ आई बात कि नहीं आई? सो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सोल्यूशन, व्हाट इज दैट नॉर्मल सोल्यूशन? वी हैव टू फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, पहला स्टेप। फिर हमने उस पॉइंट, उस क्यू के ऊपर देख रहे हैं क्या एवरेज और मार्जिनल इक्वल है, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, कि फाइंड Q where AC is minimum, ओके। और फिर क्या करना है कि हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि also prove where AC are minimum, average cost is equal to marginal cost, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, वो क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है जहां पर एवरेज, यानी कि इस डायग्राम के हवाले से हमने ये क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, राइट। वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है। और फिर साथ ये भी प्रूव करना है कि इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर है, इनके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इक्वल है, ओके। नाउ कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन 1, that is necessary condition, take first order derivative of average cost and set it equal to 0, okay. So DAC over DQ, that is 6Q minus 12, is it okay? Set it equal to 0. Now 6Q is equal to 12 and Q is equal to 12 by 6, so Q is equal to 2 first, okay. So take second order derivative, D2AC over DQ2 equal to second order derivative इसका लें तो that is 6, okay, that is greater than 0. So हम कह सकते हैं कि at Q is equal to 2 average cost is minimum. Hence ये चीज आ गई, ये है आपका Q कितना आ गया 2. So Q 2 है जहां पर average cost minimum है. Step 1. Now the second part of the question, prove करें क्या कि जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल, जहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहां पर उस पॉइंट के ऊपर एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल भी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एवरेज कॉस्ट एट Q इज इक्वल टू 2. सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 30, ओके। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 3Q की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 30, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 3s are 12 माइनस 12 2s are 24 प्लस 30. सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 42 माइनस 24. सो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 18. सो एट Q इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि इस जगह पे एवरेज कॉस्ट कितनी है 18, ओके। नाउ फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एवरेज से टोटल निकाल लेना है. जब टोटल निकलेगी कॉस्ट, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट. सो स्टेप 1, ओके. सो आपको मालूम है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ओके. ऐसा क्यों है, इसलिए है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सो ये क्यू इधर आके मल्टीप्लाई जो हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड टोटल कॉस्ट फ्रॉम एवरेज कॉस्ट, ओके. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दैट इज 3Q square minus 12Q plus 30 into Q. So total cost is equal to 3Q cube minus 12Q square plus 30Q. So marginal cost आपको मालूम है ना, marginal cost is equal to
DTC over DQ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट आपके सामने फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 30। सो Q कितना था, 2। सो माइनल कॉस्ट इज इक्वल टू, आपने 2 प्रूव किया था ना, Q, ये Q इज इक्वल टू 2। सो माइनल कॉस्ट इज इक्वल टू 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 प्लस 30। सो आप इसको कैलकुलेट करें, माइनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 9s are 36 minus 24 2s are 48 plus 30. Okay, now what we'll do is that 36 और 30 प्लस हो गए 66 माइनस 48 आपका माइनल कॉस्ट 18। ओके, तो आपने देखा कि एट Q इज इक्वल टू 2 एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, और वो कितने हैं, 18, राइट। सो आपने ये देखा कि जहां पर मैथमेटिकली ये प्रूव हुआ, हमने पहले आपको डायग्रामेटिकली बताया था कि पहले पार्ट में जहां पर देखें एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट हो, तो एवरेज कॉस्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, जैसे आपको नजर आ रहा है। जहां पर एवरेज और मार्जिनल दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाए, उस जगह पे आप देखें मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है। और फिर जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन, ये इसके बाद आप देखें मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो गया, और इस जगह पर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। सो 3 फेजेज है। फेज 1 एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा होगा। दूसरी फेज जब एवरेज और मार्जिनल दोनों इक्वल होंगे, वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होगा, ओके, मिनिमम के ऊपर। अच्छा, फिर जब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, तो फिर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज, मिनिमम, इंक्रीज। सो ये तीनों पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखने हैं। अब पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट क्वांटिटी वेयर एवरेज कॉस्ट इज minimum, and then we have to prove that at that quantity average and marginal cost is are equal. So हमने देखा कि क्वांटिटी कौन सी थी, 2, और फिर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से देखा वो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे है। अब क्वांटिटी 2 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले एवरेज कॉस्ट, जो कि 18 आई, और उस क्वांटिटी 2 पर हमने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया, तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी 18 आई। तो प्रूव हो गया कि इफ quantity is equal to 2, if a firm produced quantity equivalent to 2, अगर वो 2 क्वांटिटी है तो उसे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, और जहां पर वो मिनिमम होगी वहां पर एवरेज और मार्जिनल इक्वल भी होंगे, यानी कि 18 इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल। ओके, सो दिस वाज, आई होप दिस इज वेरी यूजफुल एग्जांपल, राइट। सो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हमने डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली बताए थे, अब मैथमेटिकली वो प्रूव होते चले जा रहे हैं, ठीक है। वेल, नाउ we'll go for another example. Now look at this. Given क्या है, average cost. Average cost is equal to 4 divided by Q plus 2 minus 0.3 Q plus 0.05 Q square. Okay, so average cost given है. Average cost is 4 divided by Q plus 2 minus 0.3 Q plus 0.05 Q square. और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि find Q where marginal cost are minimum. Find Q where marginal cost are minimum. Use necessary and sufficient condition. Question क्या है? Find Q where marginal cost is minimum. Now, first of all, average cost से आपने marginal cost निकालनी है, तो उसके स्टेप्स आपको याद है ना कि एवरेज कॉस्ट से आप पहले टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट को का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। मैं भी आपको बता चुका हूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ओके, नाउ टोटल कॉस्ट
is equal to what is average cost, that is 4 by Q plus 2 minus 0.3Q plus 0.05Q square multiply by Q. So total cost is equal to, अब Q सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो गया प्लस 2Q माइनस 0.3Q स्क्वेयर प्लस 0.05Q cube. Okay, this is the total cost equation. Okay, so total cost से मार्जिनल निकालनी हो, आपको याद है ना पहला डेरिवेटिव. So marginal cost is equal to dTC over dQ. So first order डेरिवेटिव लें. 4 का डेरिवेटिव 0, 2Q का डेरिवेटिव 2 माइनस 0.3Q स्क्वायर का 0.6Q प्लस 0.15Q स्क्वायर. सो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.6Q प्लस 0.15Q स्क्वायर मार्जिनल कॉस्ट. अब आपने वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मिनिमम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और necessary condition, dmc over dq that is equal to 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 0.6 प्लस 0.3Q और इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर. सॉल्व करेंगे तो 0.3Q is equal to 0.6. So Q is equal to 0.6 divided by 0.3. So Q is equal to 2. क्वांटिटी कितनी आ गई, 2. अब आपने सफिशिएंट कंडीशन देखनी है, दैट इज d2mc over dq2, दैट इसको आपने एक दफा फिर डेरिवेट कर दें, दैट इज 0.3 और 0.3 इज ग्रेटर देन 0. सो आपकी कंडीशन दोनों पूरी हो गई. ठीक है, ओके. सो दोनों कंडीशन पूरी होगी, फर्स्ट और सेकंड, राइट. तो आप कह सकते हैं. ठीक है, अब अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट भी मालूम करनी है तो मार्जिनल कॉस्ट का ये जो इक्वेशन है, राइट, ये आपके सामने. ठीक है, इसमें क्यू की जगह पे आप जो है 2 रख दें. फॉर एग्जाम्पल आप मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 minus 0.6Q plus 0.15Q square. ओके, सो सब इसमें Q की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें. तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस 0.5 into 2 square. Now MC is equal to 2 minus 1.2 plus 0.15 into 4. So MC is equal to 2 minus 1.2 plus 0.6. okay, so marginal cost is equal to 2.6 minus 1.2. so marginal cost is equal to 1.4. So आप कह सकते हैं कि at Q is equal to 2 marginal cost is minimum and what is that, वो 1.4. okay, so this is how we can solve these questions, right. Now the last concept of today's lecture is maximization of revenue. What is that? Maximization of revenues. Here we go. Now
अगर आपको टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन हो, दैट इज 24Q माइनस 3Q स्क्वायर. ओके, नाउ कंडीशन फर्स्ट, necessary condition, that is first order derivative dr over dq, that is 24 minus 6q. इसको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखते हैं. तो 6q is equal to 24 and q is equal to 24 divided by 6. so q कितना आ गया? 4. ओके, अब हमने sufficient condition देखनी, that is take the second order derivative. इसका second order derivative ले लें, ठीक है. so d2r over dq2, that is 24 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 6 इज लेस देन 0. देखिए दूसरी कंडीशन पूरी होगी. सो हम कह सकते हैं सो एट q इज इक्वल टू 4 टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. ओके, सो अगर वो मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन में q की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे कि दैट इज r इज इक्वल टू 24q minus 3q square. so r is equal to 24 into 4 minus 3 into 4 square. okay, so r is equal to 96 minus 48. okay, so r is equal to 48. सो अगर क्वांटिटी 4 प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे तो उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर है, यानी कि वो कितने हैं? 48. याद है ना आपको टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट, राइट? दिस इज ओके. सो ये क्वांटिटी और ये टोटल रेवेन्यू, ये याद रखिएगा मोनोपोलिस्ट का टोटल रेवेन्यू है. दिस इज द पॉइंट. इट मीन यहाँ पर क्यू कितनी है आपकी? 4 और रेवेन्यू कितना है? इधर से आप माप लें तो ये आपका 48 है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, राइट? सो इस तरह से हम जो है वो एक एग्जांपल, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, राइट? सो उसको देखिए और एग्जांपल है 22 माइनस 0.5 Q minus p is equal to 0. This is a equation, right? और देखिए आप जरा गौर से देखें तो आपको ये डिमांड का फंक्शन महसूस हो रहा होगा, ठीक है? तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे कहा जाए कि फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, राइट? फाइंड दैट क्वांटिटी वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड दैट प्राइस, राइट? उस क्वांटिटी पर वो प्राइस भी मालूम करें, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? आपको याद होगा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. ओके, सो इस इक्वेशन में से आप प्राइस देख लें कितनी है, ठीक है? सो दैट वुड बी p इज इक्वल टू 22 माइनस 0.5 Q. ओके, अब इस p को जो है आप सब्स्टिट्यूट कर दें टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू p की जगह पे आप 22 माइनस 0.5 Q रख दें और Q ये वाला दूसरा. सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 22 Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर. ओके, सो नाउ यू कैन फाइंड टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया. अब आप वो क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं जिस पर आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है. सो पहली कंडीशन क्या है? dtr over dq, that is equal to 22 minus q. Set them equal to 0. So q is equal to 22. Okay. Now what you need to do is that second condition, that is sufficient. d2tr over dq2, that is इसी को आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो -1 जो कि लेस देन 0 है. तो हम कह सकते हैं एट q इज इक्वल टू 22 tr इज मैक्सिमम. तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है? सो वेल,
This is how we can find out, maximum that quantity where total revenue is maximum. अब हमने इस क्वांटिटी पर प्राइस फाइंड आउट करनी है. सो प्राइस आपने देखा कि हमने ये इक्वेशन प्राइस की. सो P इज इक्वल टू 22 माइनस 0.5 Q. सो P इज इक्वल टू 22 माइनस 0.5 Q की जगह पे क्या रखेंगे 22. ओके, सो P इज इक्वल टू 22 minus 11. So P is equal to 11. अंडरस्टैंड. सो प्राइस कितनी आ गई 11. सो प्राइस 11 है, क्वांटिटी 22 है. यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा. ठीक है. इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज रेवेन्यू, राइट, क्वांटिटी 22 पर एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू आपको याद है वो अब क्या होता था टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू, राइट, टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी. जब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते थे तो टोटल रेवेन्यू, आपको मैं याद दिलाता हूँ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी क्यू. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू पी क्यू के बराबर ओवर क्यू. क्यू से कैंसिल हो गया तो हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. सो इट मीन प्राइस 11, एवरेज रेवेन्यू भी 11, क्वांटिटी 22. ठीक है. तो यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू क्या है मैक्सिमम. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हमने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के कंसेप्ट समझाए भी और उनकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में सिखाई. आज हमने यूटिलिटी का फंक्शन देखा कि किस तरह से ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट की जा सकती है जहां पर यूटिलिटी मैक्सिमम है. इसी तरह से ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करना है जहां पर रेवेन्यूज मैक्सिमम है. इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट की जा सकती है जहां पर कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. और हमने आपको ये भी सिखाया कि वो क्वांटिटी जहां पर कॉस्ट मिनिमम है वहां पर एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर भी होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंसेप्ट वेरी क्लियरली. और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सिखाएंगे. तो तब तक के लिए खुदा.